हम सोचते हैं कि इतिहास किताबों में दर्ज है, राजाओं, युद्धों और सभ्यताओं की कहानियों में। लेकिन सच तो यह है कि इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पैरों के ठीक नीचे दफन है। पुरातत्वविदों का काम होता है बीते हुए कल की परतें हटाना और खजाने खोजना। लेकिन क्या हो जब जमीन के नीचे से खजाने की बजाय खौफनाक श्राप और चीखें बाहर आएं? आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन 5 कोनों में जहां खुदाई करने वालों के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने विज्ञान को खामोश कर दिया और इंसानी रूह को कंपा दिया। दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानियां कोई कल्पना नहीं, खौफनाक हकीकत हैं। वेनिस की चुड़ैल। साल 2006, इटली का वेनिस शहर। पुरातत्वविदों की एक टीम 16वीं सदी की एक सामूहिक कब्र की खुदाई कर रही थी। यह कब्र उन लोगों की थी जो ब्लैक डेथ यानी प्लेग का शिकार हुए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि उन्हें एक महिला का कंकाल नहीं मिला। इस महिला के जबड़े को तोड़कर उसके मुंह के अंदर एक बड़ी सी ईंट ठूंसी गई थी। लेकिन क्यों? शोध में पता चला कि 16वीं सदी में यूरोप के लोग वैम्पायर्स यानी पिशाचों से खौफ खाते थे। उनका मानना था कि प्लेग के दौरान कुछ लाशें कब्र के अंदर ही दूसरे मुर्दों का खून पीकर जिंदा हो जाती हैं। मुंह में ईंट इसलिए फंसाई जाती थी ताकि वो पिशाच कब्र से बाहर आकर किसी इंसान को अपना शिकार न बना सके। जरा सोचिए उस दौर का खौफ कितना गहरा होगा कि उन्होंने एक लाश का मुंह ईंट से सिल दिया। चीखती हुई ममी। मिस्र, ममीज और पिरामिडों का देश। 1886 में गास्टन मास्पेरो नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को वैली ऑफ किंग्स में एक ऐसा ताबूत मिला जिस पर कोई नाम नहीं था। मिस्र की परंपराओं के अनुसार नाम मिटाने का मतलब था कि उस इंसान को मरने के बाद नरक में धकेल दिया गया है। जब ताबूत खोला गया तो अंदर जो था उसने सबकी रूह कपा दी। ये कोई आम मम्मी नहीं थी। इसे शाही लिबास की बजाय भेड़ की खाल में लपेटा गया था, जिसे मिस्र में अपवित्र माना जाता था। उसके हाथ पैर कसकर बंधे हुए थे और उसका मुंह एक भयानक चीख की मुद्रा में खुला हुआ था, जैसे वो मरते वक्त बेइंतहा दर्द से गुजरा हो। बाद में डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये प्रिंस पेंटावेर था, जिसने अपने ही पिता फिरौन रामसेस की हत्या की साजिश रची थी। सजा के तौर पर उसे शायद जिंदा दफना दिया गया था या जहर पीने पर मजबूर किया गया था। वो 3000 साल पुरानी चीख आज भी उस मम्मी के चेहरे पर जमी हुई है। रूप कुंड की हड्डियों वाली झील। अब चलते हैं हमारे अपने देश भारत की ओर। उत्तराखंड के हिमालय में 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर गश्त लगा रहा था। सर्दियां खत्म हो रही थीं और झील की बर्फ पिघल रही थी। तभी उसे पानी में कुछ तैरता हुआ दिखा। वो लकड़ियां नहीं थीं, वो इंसानी हड्डियां थीं। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 500 से ज्यादा इंसानों के कंकाल। झील के अंदर किनारों पर हर तरफ बस खोपड़ियां और हड्डियां। इतने सारे लोग इतनी ऊंचाई पर एक साथ कैसे मरे? क्या कोई युद्ध हुआ था या कोई रहस्यमय बीमारी? सालों बाद फॉरेंसिक जांच से एक और डरावना सच सामने आया। ये कंकाल 9वीं सदी के थे। उनकी मौत किसी हथियार या बीमारी से नहीं हुई थी। उन सभी की खोपड़ियों पर ऊपर से किसी भारी गोल चीज से वार किया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यात्रियों का एक समूह था जो अचानक एक भयानक ओलावृष्टि में फंस गया। क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले आसमान से बरसे और किसी को छुपने की जगह नहीं मिली। प्रकृति का वो कहर आज भी उस झील में दफन है। माउंट ओवेन का शैतानी पंजा। साल 1986, न्यूजीलैंड के माउंट ओवेन की अंधेरी गुफाएं। खोजकर्ताओं की एक टीम एक अनजानी गुफा के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही थी। गुफा में घुप अंधेरा था। तभी एक खोजकर्ता की टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी और एक चीज पर रुक गई। सामने एक विशालकाय पंजा पड़ा था। ऐसा पंजा जो किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म के शैतान या ड्रैगन का लग रहा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस पंजे पर मांस, चमड़ी और नाखून अभी भी बिल्कुल सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जीव अभी अभी मरा हो या शायद गुफा के अंधेरे में कहीं छुपकर उन्हें देख रहा हो। क्या वो कोई एलियन था या पाताल का कोई राक्षस? जब लैब में उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो कोई शैतान नहीं बल्कि मोवा नाम के एक विशालकाय पक्षी का पंजा था, जो 3000 साल पहले धरती से विलुप्त हो चुका था।
गुफा की गैसों ने उसे इतने सालों तक सड़ने नहीं दिया, लेकिन आज भी उस पंजे की पहली तस्वीर देखकर बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। ये खोजें हमें एक जरूरी बात याद दिलाती हैं। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, हमारी धरती ने अपने सीने में न जाने कितने खौफनाक राज छुपा रखे हैं। हर पुरानी इमारत के नीचे, हर सूखी हुई झील के अंदर और हर गहरी गुफा में कोई न कोई कहानी दफन है। हो सकता है आज इस वक्त जिस जमीन पर आप चल रहे हैं, उसके ठीक नीचे भी कुछ ऐसा दफन हो जो बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। इतिहास कभी पूरी तरह से नहीं मरता, वो बस इंतजार करता है।